डिफ्लेशन इन चाइना। फाइनली हम इंडिया वालों की बद्दुआएं काम आई और चाइना में थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। ओके तो चाइना का जो अभी वहां का जो डेटा आया है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे हमारे यहाँ सीपीआई होता है वैसे वहां भी सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उसका जो डेटा आया है उसके हिसाब से वहां पर प्राइसेस गिर रहे हैं, लोअर जा रहे हैं, मीन्स वहां पर डिफ्लेशन आ रहा है। अब पहले समझेंगे हम डिफ्लेशन क्या होता है एंड फिर हम समझेंगे चाइना में डिफ्लेशन का क्या कॉजेज है और वो इंडिया एंड वर्ल्ड पे उस पर क्या इम्पैक्ट है। ओके तो डिफ्लेशन मतलब होता है फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन मतलब बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब घटना। ओके खुशी में फूल के वो इन्फ्लेट हो गया और सोरोनेस के कारण वो डिफ्लेट हो गया। प्राइसेस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन, प्राइसेस गिर गए तो डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन होता है आपका फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके गुड्स मतलब आपके टेबल चेयर कुर्सी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज लाइक आपका बैंकिंग फाइनेंस टेलीकॉम वगैरह। ओके तो दिस इज डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन इतनी बड़ी न्यूज क्यों बन रहा है? ओके बहुत ही डिफ्लेशन माइनर सा है बट न्यूज बन रहा है। तो डिफ्लेशन के क्या है, कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। लेट्स सी क्या है। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं दे बिकम चीपर, सस्ते हो जाते हैं, ज्यादा खरीद सकते हो। ओके एंड वैल्यू ऑफ मनी एंड सेविंग्स इंक्रीज। ये वाला पॉइंट आप समझना कि डिफ्लेशन में मनी की वैल्यू बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन में कम हो जाती है, डिफ्लेशन में बढ़ जाती है। अब जैसे वहां पे क्या होगा कि ब्रेड दूध अंडा जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन सब के प्राइसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो जो पहले आपका 15,000 रुपए में 2 महीने घर का खर्च चलता था तो नाउ क्या हुआ, प्राइसेस गिर गए हैं तो अब उस 15,000 में आपका 3 महीने घर का खर्च चल सकता है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन कि आपकी मनी की वैल्यू बढ़ गई और चीजों की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर कि सपोज पहले आपको 100 रुपए में 1 किलो आम मिलते थे तो अब 100 रुपए में आपको 1.5 किलो आम मिलेंगे, तो मनी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसमें क्या है आपका कि वैल्यू ऑफ मनी एंड सेविंग्स इंक्रीज। अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगी। यू नो कि इंटरेस्ट रेट का रिलेशन होता है आपका इन्फ्लेशन से। हाई इन्फ्लेशन तो हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो जब भी आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है हमारा आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को भी इंक्रीज कर देता है। अब अगर डिफ्लेशन आएगा मतलब कि महंगाई कम होगी तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगी, लोन वगैरह सस्ते हो जाएंगे। क्लियर। एंड जो फिक्स्ड इनकम पीपल होते हैं कि जो आपके पेंशनर्स हैं, जो आपके सैलरीड पीपल हैं, ओके, और जिनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है उन सबको फायदा होता है क्योंकि मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। जिस इनकम में पहले उनका 2 महीने घर चलता होगा अब 3 महीने चलेगा। क्लियर। बट डिफ्लेशन के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ओके लेट्स सी। फर्स्ट है कि रिड्यूस्ड प्रॉफिट्स। जो भी आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनका सामान सस्ता हो जाता है तो उनके प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अब उनके प्रॉफिट कम होंगे तो उन लोगों को, एम्प्लॉइज को फायर करना होता है तो फिर आपका जॉब लॉस होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहे हैं, डिविडेंड कम हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों को फायरिंग हो रही है तो फिर क्या इंक्रीज होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा इकोनॉमी में और आपका क्या होगा, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की साइज कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्रॉफिट्स कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल आपका इकोनॉमी में स्लोली स्लो डाउन आ सकता है अगर इस डिफ्लेशन को हमने कंट्रोल नहीं किया तो। आपका एक्सपेंसिव डेट सर्विस। इफ यू रिमेंबर इन्फ्लेशन में बोरोवर को फायदा होता है। क्लियर। क्योंकि जो वैल्यू आपने, जो मनी आपने लिया है और जो मनी आप चुका रहे हो उनकी वैल्यू अलग है। आपने लिया हाई वैल्यू का है इन्फ्लेशन में बट चुका रहे हो आप लो वैल्यू का। क्लियर। तो डिफ्लेशन में क्या हो रहा है कि जो आपने मनी लिया था उसकी वैल्यू लो थी कि उस पैसे में आपका 2 महीने घर का खर्च चलता, बट जो आप वापस कर रहे हो पैसा उस पैसे की वैल्यू हाई हो गई है कि उस पैसे में आपका 3 महीने घर का खर्च चलेगा। सपोज आपने किसी से 15,000 रुपए लिए अभी और इंडिया में डिफ्लेशन आ जाए और आप जब चुकाओगे उस टाइम तक तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपने लिया है 15,000 2 महीने के खर्चे के लिए बट जो आप चुका रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वो आपका चलेगा 3 महीने के लिए। क्लियर।
तो जो डेट सर्विस होती है वो महंगी हो जाती है, और जो लोग पैसा उधार लेते हैं उनको डिफ्लेशन में लॉस होता है। क्लियर? तो लॉस टू बोरोवर्स, ये डिफ्लेशन में याद रखना। और इन्फ्लेशन में बोरोवर्स को फायदा होता है, डिफ्लेशन में बोरोवर्स को बेनिफिट होता है। इन्फ्लेशन आपका महंगाई, डिफ्लेशन आपका महंगाई का उल्टा है, फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हाट इज कॉजिंग डिफ्लेशन इन चाइना? ओके, तो फर्स्ट इज देयर स्लो डाउन इन प्रॉपर्टी एंड बैंकिंग सेक्टर। यू नो, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, रियल एस्टेट है, इसका बहुत बड़ा रोल था चाइना की जीडीपी में। वहां बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, हाउसेस का, बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का, रोड्स का, एंड ओके फैक्ट्रीज वगैरह का। तो इसमें क्या है, स्लो डाउन आया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा घर नहीं बना सकते हो। चाइना में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है घोस्ट टाउन, कि आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना बना के छोड़ दी है, पर वहां कोई रहने नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इसमें क्या है कि जो आपका प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ। अब प्रॉपर्टी में आया तो इनको लोन कौन प्रोवाइड करता है? हमारा बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर भी क्या हुआ, अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। प्रॉपर्टी सेक्टर में डाउन आया तो बैंकिंग सेक्टर भी डाउन जाना स्टार्ट हो गया, उनके लोन्स डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गए एंड बैड लोन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, ओके, ये सब बढ़ना स्टार्ट हो गए। फिर है उनका जीरो कोविड पॉलिसी। उनको क्या था कि बिल्कुल भी कोविड नहीं होना चाहिए, तो लास्ट 2-3 साल से दे आर वर्किंग ऑन दिस पॉलिसी। ओके, और बहुत सारे लॉकडाउन लगा के रखे हैं, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमी हिट हुई उनकी, और बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हुई, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ एंड डिमांड भी हिट हुई। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ कि बिकॉज जीरो कोविड पॉलिसी है, काम नहीं होगा, फैक्ट्रीज बंद रहेंगी, तो जो बहुत सारी जो बाहर की फैक्ट्रीज थी जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, यू नो चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशली जो आपका सेमीकंडक्टर चिप्स है, लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, और भी बहुत सारा सामान है, ओके, वो सब चाइना में बनते थे। तो उन कंपनीज ने क्या किया, अपना जो बेस था वो बाहर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एप्पल है, एप्पल इंडिया में अपना प्लांट लगा रही है, तो और जैसे कंट्रीज में, इंडोनेशिया में, ताइवान में, फिलीपीन में, ये कंपनीज चाइना छोड़ के उन कंट्रीज में जा रही हैं। क्लियर? तो उनका जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है वहां पर, एंड कंपनीज आर लीविंग चाइना। एंड अलॉन्ग विथ देयर पॉलिसीज, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, टाइट कंट्रोल करके रखते हैं। एंड जो आपका जो बाइडेन है, आपका जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, उसने भी क्या किया था कि चाइना के अगेंस्ट था आपके काफी सारे स्टेप्स लिए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप्स लिए थे। तो चाइना यूएस जो ट्रेड वॉर चला था, तो चाइनीज कंपनीज थी, उनको काफी लॉस हुआ उससे। ओके, एंड ओवरऑल एक ग्लोबल प्रेशर बना चाइना के ऊपर, जिससे जो कंपनीज हैं दे आर नॉट कंसिडरिंग फेवरेबल टू ट्रेड विद चाइना। एंड एंटी चाइना सेंटिमेंट, जैसे आपने पढ़ा अभी कि बलूचिस्तान में जो चाइनीज के इंजीनियर्स थे उनको मार दिया 2-3 लोगों को, उनको बोला कि मतलब छोड़ के निकल जाओ यहाँ से। जो ग्वाडार पोर्ट है जो पाकिस्तान में बन रहा है, चाइना के असिस्टेंस से मतलब बन चुका है काफी सारा। तो वहां पे क्या है कि जो इनका जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था बाहर, ओके, चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था इनका, बेल्ट एंड रोड पॉलिसी था, उसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट था, उससे उतना रिटर्न नहीं आया बेल्ट एंड रोड पॉलिसी से। जिन लोगों ने बाकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहां भी क्या होता है, उनको सेटबैक हुआ। तो ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर्स थे विच कॉज्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड डिफ्लेशन। नाउ इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? पॉजिटिव साइड में होगा कि यार चाइना डाउन जाएगा जो हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है, तो इंडिया क्या होगा, इंडिया को नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे आपका एप्पल इंडिया में आ रही है, तो और भी कंपनीज क्या है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में शिफ्ट करने का सोच सकती हैं, एंड इंडिया कैन बिकम नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। तो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारे यहाँ जॉब्स आएंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो उससे हमें क्या होगा, फायदा होगा। एंड ऑब्वियसली इंडिया में क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। क्लियर? ये रहेगा। नेगेटिव साइड क्या रहेगा आपका, कि जो हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना को होता है आयरन ओर का, वो हमारा अफेक्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, उन्हें आयरन ओर हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से हम स्टील मंगाते हैं। तो एक्सपोर्ट हमारा कम होगा, तो हमको क्या होगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा। ओके, और हमें थोड़ा सा मतलब इस सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट रहेगा कि वर्ल्ड में ग्लोबल सप्लाई चेन, ओके, क्या होता है कि
कोई चीज के पार्ट्स इस कंट्री में बनते हैं, ओके, जैसे आपका लैपटॉप्स, मोबाइल्स के बहुत सारे पार्ट्स चाइना में बनते हैं, और कंप्यूटर्स वगैरह की असेंबली अदर कंट्रीज में होती है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, आपके टॉयज वगैरह, आपका टेक्सटाइल वगैरह, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग आपकी चाइना में होती है। तो अगर चाइना डाउन जाता है तो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। क्लियर? एंड चाइना इज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। ओके, तो अगर चाइनीज इकोनॉमी अफेक्ट होती है तो वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। ओके, ये रहेगा आपका। थैंक यू।